हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोगों की दोस्त आरजे अजनबी। तो बताइए गाइस, कल का एपिसोड आपको कैसा लगा। अच्छा तो लगा होगा ना। वैसे अगर अच्छा लगा है तो कमेंट्स में बता दिया करो मुझे, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लिया करो गाइस, ठीक है। एंड आज आते हैं हम पार्ट 3 पे, एपिसोड 3। और कल का एपिसोड तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि वानी के भाई ने वानी से बोला था कि तुम तैयारी कर लेना, मैं तुम्हें अगले दिन मतलब अगले दिन की रात को मैं तुम्हें भेज दूंगा यहाँ से। तो वानी ने भी बोल दिया हाँ भाई थैंक यू, और उन्होंने कॉल कट कर दिया था। तो आज आते हैं हम एपिसोड 3 पे। और गाइस जी, जिसको भी स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लिया करो मुझे। एंड दूसरी बात लाइक एंड कमेंट्स भी करके जाया करो, शेयर किया करो, और बता दिया करो यार कहाँ कहाँ से हो आप लोग। आप कुछ नहीं बताते, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब वानी के पापा घर में बैठे हुए थे और अपनी वाइफ से बोल रहे थे ये लड़की बस कोई चालाकी ना करे, क्योंकि जिस तरह से आज इसने हमसे बात की है ना, हमें नहीं लगता कि ये अब चुप बैठने वाली है। वानी की माँ बोलती है आप चिंता मत कीजिए, मैं देख लूँगी कि आगे क्या करना है। वानी के पापा बोलते हैं जितना हो सके इसको संभाल के रखो, बल्कि जब तक तो रखो जब तक हम इसकी शादी ना कर दें। वानी की माँ बोलती है ठीक है ऐसा ही होगा। और उसकी दादी बोलती है अरे वो कुछ नहीं कर पाएगी, हम जानते हैं उसे बचपन से। तो उसके पापा बोलते हैं माँ देखा ना आज वो आपसे कैसे बात कर रही थी, मुझसे कैसे बात कर रही थी, और अपनी माँ से कैसे बात कर रही थी। आपको नहीं लगता ये बदला हुआ रूप कुछ भी कर सकता है। वानी की दादी बोलती हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर होगा तो देख लेंगे ना, और वो कुछ कर नहीं पाएगी। देखा ही है हमने उसे बचपन से, कितनी मासूम है वो। तो सब बोलते हैं हाँ चलो ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे टाइम बीत जाता है और टाइम को करता है थोड़ा शिफ्ट, और अब होता है अगला दिन। अगले दिन में आर्या अपने कमरे में बैठी हुई थी और आर्या के पापा आते हैं उसके पास। आर्या को बोलते हैं बेटा आर्या कैसी हो तुम। तो आर्या बोलती है पापा मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप कैसे हो। वो बोलते हैं ठीक है हम भी। आज आप नीचे बेटा नाश्ता करने नहीं आए। तो आर्या बोलती है पापा मेरा मन नहीं था तो मैंने इसलिए किया नहीं। तो आर्या के पापा बोलते हैं बेटा क्या बात है, तुम हमसे कुछ छुपा रही हो तो हमें बता दो। आर्या बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है पापा, मेरा मन नहीं था तो मैंने नहीं किया। तो आर्या के पापा बोलते हैं बेटा अगर कोई भी बात हो तो अपने पापा को शेयर कर लेना। और मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज हम तुम्हारे कॉलेज के लिए चलेंगे, आज हम तुम्हारा एडमिशन कराने के लिए चलेंगे। तो आर्या बोलती है पापा कहाँ पे बात की आपने। वो बोलते हैं कि यहीं थोड़ा सा दूर है, बट इतना दूर भी नहीं है, पास वाले शहर में ही है। तो बोलते हैं ठीक है पापा हो जाए, ठीक है तो पापा आज हम चलेंगे। बोलते हैं ठीक है चल लेना, तुम रेडी रहना बेटा और कुछ खा लो, कमज़ोर हो गई हो, इतनी कमज़ोर अच्छी नहीं लगती हमें हमारी बच्ची। वो बोलती है ठीक है पापा मैं खा लूँगी। तो ये बोलकर उसके पापा बाहर आ जाते हैं और आर्या भी अब रेडी होने चली जाती है, ठीक है। वहीं अब वानी के पास आते हैं हम। तो वानी जो है ना अपने कमरे में बैठी थी और एक गहरी सी सोच में डूबी हुई थी, क्योंकि आज उसे लड़के वाले देखने आने वाले थे, मिस्टर मेहरा और मिस्टर मेहरा के बेटे। अब उसके मॉम डैड एंड उसकी दादी माँ उसके कमरे में आते हैं और बोलते हैं तुम तैयार नहीं हुई अभी तक, तैयार हो जाओ, लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हें देखने, हमने तुमसे बोला था ना कि लड़के वाले आएंगे, तैयार हो जाओ। तो बोलती है मैं हरगिज़ भी तैयार नहीं होने वाली।
उसके पापा बोलते तुम्हारी बहुत बदतमीज़ी हो रही है, हम तुम्हें देख रहे हैं, तुम बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी कर रही हो, ऐसे नहीं चलेगा, तैयार हो जाओ। वो बोलती पापा आप मेरी जान ले लो, पर मैं तैयार नहीं होने वाली, ठीक है। वो बोलते हैं अपनी माँ से और अपनी वाइफ से, अब तुम दोनों ही इसको संभालो, मैं तो मिस्टर मेहरा को बोल रहा हूँ, वो आ जाएंगे, आने ही वाले हैं, और तुम तैयारी कर लो और इसको भी तैयार करो। तो उसकी वाइफ बोलती है, उनकी वाइफ बोलती है कि ठीक है आप टेंशन मत लो, मैं देख लेती हूँ इसको। तो वानी की मम्मी बोलती है वानी को, ज़्यादा बदतमीज़ी मत दिखा, यहाँ पे तैयार हो जा, लड़के वाले आ रहे हैं। तो वानी बोलती है कैसी माँ हो आप, अपनी ही बेटी का दर्द नहीं दिखता आपको। तो बोलती है हमारे यहाँ किसी का दर्द नहीं देखा जाता। वानी बोलती है कैसे परिवार में पैदा हुई हूँ मैं, इससे अच्छा तो जब मैं पैदा हुई थी मुझे गला दबा के मार देते ना, जब आपको बेटे ही इतने प्यारे थे। वानी की माँ बोलती है मार तो देते, लेकिन क्या करें, अपनी इज्जत के लिए चुप बैठे रहे और तेरा पालन पोषण करते रहे। तो वानी बोलती है कि ऐसा तो कोई किसी पराये के साथ भी नहीं करता जैसा आप लोग मेरे साथ कर रहे हो। वो बोलते हैं बस बस अब हमें यहाँ पे ज्ञान मत दे और जाके तैयार हो जाओ। वानी बिना कुछ बोले वहाँ से तैयार होने चली जाती है और वहाँ पे उसकी दादी माँ और वानी की मोम किचन में कुछ काम कर रही थी, मतलब अब गेस्ट आने वाले उनके घर में, तो तैयारी कर रही थी, खाने पीने की बना रही थी। इतने में ही वहाँ पे मिस्टर मेहरा एंड मिस्टर मेहरा के बेटे आ जाते हैं। मिस्टर मेहरा के बेटे का नाम आरव है, ठीक है। तो और उसकी नज़र पड़ती है उसके बेटे की, पापा यही है क्या इनका घर? वो बोलते हैं हाँ बेटा यही है इनका घर। तो वानी के पापा देखते हैं, वो बोलते हैं अरे मिस्टर मेहरा आप आ गए। वो बोलते हैं हाँ जी हम आ गए, कैसे हो मिश्रा जी आप? वो बोलते हैं हम भी एकदम ठीक हैं। बोलते हैं अरे बड़े दिनों के बाद मिले हो मिश्रा जी, और कैसे याद किया आपने हमें? वो बोलते हैं कि मिस्टर मेहरा आपको नहीं लगता कि अब हमें अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल देना चाहिए? तो मिस्टर मेहरा सुनते के साथ ही खुश हो गए। वो बोलते हैं क्या आपकी बेटी वानी हमारे बेटे से शादी के लिए मान गई क्या? वो कहते हैं नहीं, हमने देखने के लिए बुलाया है, आप देख लीजिए और बताइए कैसा रहेगा आपके लिए हमसे रिश्तेदारी के लिए हाथ बढ़ाना। तो वो कहते हैं अरे हम तो कब से चाहते थे कि ये दिन आ जाए, ये दिन आ जाए। वानी बिटिया तो बहुत बड़ी हो गई होगी ना? वो बोलते हैं हाँ बड़ी तो हो गई है और उसने टॉप भी किया है, देख रहे हो। अभी उसके पापा को उसकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन बताने के लिए, रिश्ता फिक्स कराने के लिए बड़ी पार्टी में तो बोल रहे हैं कि उसने टॉप किया है। ऐसे उसको उनकी पढ़ाई से कोई लेना देना नहीं है, देख रहे हो। चलो कोई नहीं, आते हैं हम स्टोरी पे। तो मिस्टर मेहरा बोलता है सच में? अरे तो तुम उसको आगे पढ़ाते ना यार। वो बोलता है नहीं देखो जितनी जल्दी शादी हो जाएगी, अपना घर गृहस्थी संभाले बच्ची। बोलते नहीं आपको पढ़ाना चाहिए था। कहते अब तो ये आपकी और आपकी जिम्मेदारी है, वो अब आपकी बेटी हो जाएगी ना। वो कहते हैं हमारी तो जिम्मेदारी है ही, हम तो करा ही देंगे, क्या दिक्कत है। और आरव अभी तक कभी तक वानी से नहीं मिला था, उसने बचपन में ही वानी से शायद बात की होगी एक आध बार, लेकिन आरव ने उसको इतना नहीं देखा था क्योंकि आरव बाहर जाकर स्टडी करता था। उसने यूएसए से ही सारी स्टडी की थी अपनी, तो बचपन में ही वो बाहर चला गया था। अब मिस्टर मेहरा के पापा को बोलते हैं आप बैठ जाइए यहाँ पे। हेलो सॉरी गाइस मेरा कॉल आ गया था। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, तो मिस्टर मेहरा और उसके बेटे को बोलता है कि अब आप यहाँ पे बैठ जाइए और मैं वानी बिटिया को लेके आता हूँ। तो उसके पापा जाते हैं कमरे में और वानी को बोलता है मिस्टर मेहरा और उनके बेटे आ गए हैं, तुम चलो जल्दी से। वानी बोलती है मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। वानी के पापा बोलते हैं देखो आज तमाशा मत करो, मैंने वानी तुमसे पहले भी बोला था। वानी
उसके भाई की बात उसको अब याद आती है कि भाई ने बोला था आज कैसे भी करके मैनेज कर लेना और वो आज मुझे शाम को भेज देंगे। तो वानी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। तो वानी की मॉम उसके हाथ में मतलब ट्रे देती है, मतलब जिसमें चाय नमकीन बिस्किट्स वगैरह होते हैं ना, तो वो लेके तो वानी आती है। मिस्टर मेहरा का लड़का वानी को देखता ही रह जाता है क्योंकि वानी थी तो बहुत सुंदर लड़की, लंबे हेयर, गोरी चिट्टी, एकदम बहुत सुंदर लड़की थी यार, इतनी सुंदर थी। तो मिस्टर मेहरा का जो लड़का था आरव की नज़र हट ही नहीं रही थी वानी से, और वानी आके सबको वहाँ पे टेबल पे नाश्ता वगैरह रखती है और नमस्ते वगैरह करती है उन लोगों से और बोलती हैं कैसे हैं अंकल आप। वो बोलते हैं हम तो ठीक है बेटा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई और बहुत प्यारी भी लगने लगी। बोलते हैं हाँ जी अंकल। तो मिस्टर मेहरा पूछते हैं बेटा तुम इतनी जल्दी शादी क्यों कर रही हो, कोई प्रेशर तो नहीं डाला तुम्हारे पापा ने तुम्हारे ऊपर। ये सुन के तो वानी की आंखें अंदर ही अंदर नम होने को हो रही थी, पर वो किसी को अभी ऐसे प्रेजेंट नहीं करती क्योंकि कुछ भी हो वानी में गुस्सा तो था, बट वानी नहीं चाहती थी कि उसके परिवार की किसी के सामने बेइज्जती हो। तो वानी बोलती है नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मिस्टर मेहरा बोलते हैं क्या तुम आगे पढ़ाई नहीं करना चाहती। तो वानी बोलती है नहीं अंकल ऐसा नहीं है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। तो मिस्टर मेहरा बोलते हैं तो बेटा फिर शादी। वो बोलती है पापा की भी तबीयत ख़राब रहने लगी है, तो दादी भी थोड़ा बीमार रहती है और इसीलिए पापा ने और मम्मी का डिसीज़न था कि जल्दी जल्दी मेरी शादी देख ले, क्योंकि अभी पापा कुछ टाइम पहले ही हॉस्पिटल से आए थे। तो यहाँ ये चीज़ बोल के वानी बात संभाल लेती है। वानी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ, आज उसका परिवार उसके साथ इतना करता था लेकिन वानी आज भी अपने परिवार के लिए इतना कर रही थी। सोचो कोई कैसे कर सकता है, होता है क्या आज के टाइम में इतना अच्छा। लेकिन लड़कियां जो होती हैं ना वो अपने परिवार की इज्जत हर जगह बचा लेती हैं, फिर भी लड़कियों को कोई कुछ मानता नहीं है, ठीक है। तो मिस्टर मेहरा बोलते हैं अरे बेटा तुम चिंता मत करो हम तुम्हें पढ़ाएंगे। वानी बोलती है कि अंकल मैं जब भी कुछ करूँगी मैं अपनी मेहनत से कर लूँगी। तो मिस्टर मेहरा बोलते हैं अरे बेटा तुम हमारी बेटी जैसी हो, तुम चिंता मत करो। और ये बोल के वानी को बोलते हैं बेटा तुम भी बैठो ना हमारे साथ। तो अब्बू बोलते हैं उसके पापा वानी से अरे तुम आरव से जाके बात कर लो ना, थोड़ा टाइम दो एक दूसरे को, बातचीत करो। वैसे भी तुम लोग बचपन में ही मिले थे कुछ टाइम पहले, तुम तो जानते हो थोड़ा बहुत। वानी बोलते हैं मैं इतने अच्छे से नहीं जानती इनको। आरव बोलता है अब पीछे से तो कोई बात नहीं वानी जी अब जान लीजिए। तो ये सुन के वानी को थोड़ा गुस्सा आता है क्योंकि वानी आना ही नहीं चाहती थी, भाई इसे शादी नहीं करनी है, तो भाई वो सामने से उसको बोल रहा है अब जान लीजिए, तो कितना गुस्सा आएगा। एक तो बड़ी लड़की करना ही नहीं चाहती है, ऊपर से बोले जा रहे हैं क्योंकि बट हाँ उन लोगों को भी नहीं पता है अभी। तो आरव आता है और वानी के पापा बोलते हैं उनको पूरा घर दिखा दो। तो आरव को वो पूरा घर दिखाती है। आरव लेकिन घर नहीं देख रहा था, कहीं से भी वो घर ही नहीं देख रहा था। तो वानी बोलती है क्या प्रॉब्लम क्या है आपको, घर देखिए ना, मेरे को क्यों देखे जा रहे हो तुम। वो बोलते हैं अरे मैं देख ही तो रहा हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है मैं आपको देख रहा हूँ। वानी बोलती है ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है और मुझे झूठ बोलने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो बोलता है अच्छा वानी जी आपको झूठ बोलने वाले पसंद नहीं है, पर मैं झूठ नहीं बोलता वानी। वो बोलती है कि आप मुझे क्यों सफाई दे रहे हो, आप झूठ बोलो या ना बोलो मुझे क्या। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, देखो ये मैं अपने परिवार के सामने नहीं बोलना चाहती थी लेकिन ये चीज़ मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मुझे आपसे कोई भी शादी नहीं करनी है, मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ। वो तो मैंने वहाँ पे रह के बात संभाल ली इसीलिए, लेकिन मैं अभी शादी ही नहीं करना चाहती हूँ। आप मेरे पापा से खुद बोल दीजिए कि मुझे ये रिश्ता अच्छा नहीं लगा। आरव बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है वानी, आप मुझे बता सकते हो। वानी बोलती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम किसी को डिस्कस नहीं करनी है आप लोगों से, आप बस मेरे
फैमिली वालों को खुद से मना कर दीजिए, क्योंकि मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ, आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ। तो वानी बोलती है, वानी का सामने जो आरव लड़का खड़ा था, आरव बोलता है तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम कराएंगे आपकी स्टडी अगर आपका परिवार सपोर्ट नहीं कर रहा है। वानी बोलती है मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। वानी यही बोलती है। तो आरव बोलता है हम आपके ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आपको मेरे पापा ने भी क्या बोला कि आप हमारे घर की बेटी हो। तो बोलती है लेकिन हूँ तो नहीं ना मैं। वो बोलता है आप बहुत गुस्से वाली हो। वो बोलती है ऐसी ही हूँ मैं, अब बताओ इसके बावजूद भी करनी है मुझसे शादी। वो बोलता है अरे हम संभाल लेंगे। वानी बोलती है तुम्हें समझ नहीं आता क्या एक बार भी, मुझे नहीं करनी तो नहीं करनी, जाके मना कर दो। और ये चीज़ सुन के आरव को थोड़ा दिल दुखता है भाई। अब वो बाहर आ जाते हैं। तो अब उसके पापा पूछते हैं हाँ तो बेटा कैसी लगी वानी आपको बातचीत के नेचर में। भाई आरव तो थोड़ा सहमा हुआ था कि इतना विकराल रूप देख लिया लड़की का। तो वो बोलता है हाँ जी ठीक है अंकल। तो आरव के पापा बोलते हैं सही में। वो बोलते हैं हाँ पापा। तो हम क्या हाँ समझें। अब आरव सोचे क्या बोले। तो एकदम से मिश्रा जी बोलते हैं कि अरे इसमें हाँ ना की क्या ही बात है, लड़के के फेस से लग रहा है कि उसको पसंद है, इसलिए तो इतना चुप बैठा है। तो ये दोनों मतलब एक दूसरे के पापा जो होता है वानी के और इसके आरव की, अब इन्होंने अपने आप ही राय बना ली कि भाई खुश है, ये है वो है। तो बोलते हैं हाँ जी हाँ जी। तो इन्होंने बोलते हैं चलो समधी जी हो गए अब तो तुम। तो बोलते हैं हाँ ये भाई मुँह मीठा कीजिए, मतलब इन्होंने हाँ का भी किसी का वेट नहीं किया, बस अपनी ही राय रखने लगे। वो बोलते हैं ठीक है। अब वानी आरव की तरफ आंख दिखाती है और बोलती है कि मना करो इनको, इशारे में बोलती है। तो आरव बोलता है कि मैं नहीं बोल पाऊंगा अब। वानी को ये चीज़ सुन के बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी शादी मतलब वो ये रिश्ता पक्का हो चुका था। वानी गुस्से में पैर पटकती हुई चली जाती है अंदर की तरफ। तो मिस्टर मेहरा बोलते हैं अब तो हम समधी हो गए हैं, तो मिलते ही रहेंगे अब तो दोस्त। वो बोलता है हाँ अब तो रिश्तेदारी में अब ये दोस्ती रिश्तेदारी में जो बनने वाली है। वो कहता है हाँ अभी हम चलते हैं, बाकी 4-5 दिन के बाद हम इनका रोका रख देंगे। वो बोलता है, उसके पापा बोलते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही होगा मिस्टर मेहरा। तो बोलते हैं ठीक है। अब वहाँ से वो चले जाते हैं। अब आते हैं हम अपनी आर्या पे। आर्या के पापा आते हैं। आर्या के पापा भी गाड़ी में बैठे हुए थे और आर्या को बोलते हैं अरे बेटा आर्या जल्दी आ जाओ, तुम्हारे एडमिशन के लिए जाना है। अब ये दोनों चल देते हैं, क्योंकि आर्या गाड़ी में आके बैठ चुकी थी और बोलते हैं चलो पापा जल्दी से अब चलते हैं हम। तो आर्या के पापा बोलते हैं ठीक है। अब टाइम शिफ्ट करते हैं। आर्या पहुंच जाती है कॉलेज में और उसके पापा प्रिंसिपल से थोड़ा डिस्कस वगैरह करते हैं कि यहाँ का कॉलेज कैसा है, क्या मतलब हर सारी नॉलेज ले रहे थे। और मतलब उसके एडमिशन फ़ीस वगैरह सब भर के आ गए थे और आर्या का एडमिशन भी हो गया था। तो आर्या के पापा बोलते हैं ठीक है। अब आर्या के पास आते हैं और कहते हैं आर्या मैंने तुम्हारे लिए सारी बात कर ली है, तुम्हें जब से ज्वाइन करना हो तुम आ जाना। लेकिन आर्या अब बेटा तुम अपने लिए चीज़ें अब पहले जैसे रहते थे, ये हंसी मजाक छोड़ के अपना पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान देना इस बार। तो आर्या बोलती है हाँ पापा ऐसा ही होगा और मुझे अपनी जिम्मेदारियाँ समझनी भी तो है ना। आर्या के पापा बोलते हैं बिल्कुल सही बात है। अब ये घर पर आ जाते हैं। उधर वानी के नीचे से तो आज पैरों की ज़मीन ही निकल गई थी, क्योंकि वानी का रिश्ता पक्का हो गया था और वानी रो रही थी। तभी वो अपने भाई को कॉल करती है और बोलती है राघव भाई मेरा रिश्ता पक्का हो गया। तो राघव बोलता है तू टेंशन क्यों ले रही है, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है और आज ही तुम ऋषिकेश जा रही हो। वो बोलते हैं ऋषिकेश। वो बोलता है हाँ ऋषिकेश, और मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पे बात भी की है रहने खाने पीने की,
वहाँ पे मेरे एक जो मेरा दोस्त है ना, उसकी बहुत ही अच्छी फैमिली है और उनकी एक बेटी है, बहुत अच्छी है। तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखेंगे, तुम कुछ दिन उन्हीं के घर में रहना और बाकी मैं तुम्हारा करवा दूंगा धीरे धीरे। तुम इतना करो और लेकिन आज मैं तुम्हें भेज दूंगा यहाँ से। वो कहती है ठीक है भाई, मैं अपने कपड़े तैयार कर लेती हूँ। और वो कहता है कि लेकिन ध्यान रखना किसी को पता ना चले कि तुम आज घर छोड़कर जा रही हो। वानी बोलती है ठीक है भाई, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम्हारा कौन दोस्त है? वो कहता है हाँ है एक मेरा दोस्त। वो कहता है ठीक है। अब वानी बोलती है ठीक है, तो मैं आज तैयारी कर लेती हूँ, आप कर लीजिए। अब ये दोनों अपना फ़ोन रखते हैं और वानी अपने कपड़े तैयार करने लग जाती है, अपना बैग बनाने लग जाती है। तो देखिए दोस्तों, अब बाकी की स्टोरी तो हम आगे ही जानेंगे। अगर इस स्टोरी में कोई कहीं गलती हुई हो तो देखो अपनी अच्छी दोस्त समझकर माफ़ कर देना। और गाइस प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो, मैं आप लोगों से ये बोलती हूँ, क्योंकि पहली बार स्टोरी बना रही हूँ यार। आगे कोशिश करूँगी इससे अच्छी लाऊँ। फर्स्ट टाइम में तो देखो इतना वो नहीं बना सकती, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ ना इसीलिए। बाकी गाइस सपोर्ट बनाए रखोगे तो हमें अच्छा लगेगा और आप लोगों के लिए फिर हम आने वाले टाइम में अच्छी स्टोरी लेके आया करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। और ज़रूर बताया करो यार कमेंट्स में कहाँ से देख रहे हो वीडियो। ओके बाय।